ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय शिव जी ने यह इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। यह विचार करके वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने अपने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियाँ का केंद्र होने के कारण वह जगह औषध प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वह पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान धरने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को करना आरंभ कर दिया। उनके नंदी, भृंगी आदि गण भी शिवजी का ध्यान धरते हुए उसी स्थान पर बैठ गए। हे नारद, जब हिमालय ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वे बड़ी सज धज के साथ उनके समीप जा पहुँचे। फिर शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिसका पालन करके मैं कृतार्थ हो जाऊं। यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, हम यहाँ तपस्या करने के हेतु आए हैं और कुछ दिनों तक यहीं निवास करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहें तब तक हमारे समीप कोई न आने पावे। हिमाचल ने इस आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपने यहाँ पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमाचल शिवजी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह यह राजाज्ञा घोषित करा दी कि औषध प्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाने पाए। यदि कोई जाएगा तो वह मृत्यु दंड पाएगा। इस आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरजा को साथ लेकर फिर शिवजी की सेवा में पहुँचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोले, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मेरी कन्या गिरजा अपनी सखियों सहित यहाँ आपकी सेवा करती रहे। हे नारद, हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरजा को सिर से पांव तक देखने के उपरांत विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा स्वरूप आ खड़ी होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शस्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के समान कहा है। यह विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा, हे राजन, हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है, अतः हमें गिरजा का यहाँ रहना स्वीकार नहीं है। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गया, परंतु गिरजा ने शिवजी को संबोधित कर कुछ बातें कहीं। हे नारद, गिरजा ने कहा, हे तपस्वी, आपका मत यह है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूँ कि प्रकृति के बिना पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है वह सब प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़ तथा चैतन्य को अपने बस में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग हैं, परंतु मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब कार्य माया के रूप हैं। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए। गिरजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले, हे गिरजे, तुम्हारी यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिसे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो तुम ब्रह्म को रोक क्यों नहीं लेती हो। इतना कहकर शिवजी चुप हो गए
तो हिमाचल शिवजी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट गई, परंतु गिरजा को सखियों सहित वहीं छोड़ गई। इस बार शिवजी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि वे गिरजे को लौटा ले जाएं। अस्तु गिरजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिवजी की सेवा करने लगी। वे वन से अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर लाती और शिवजी का पूजन किया करती थीं, परंतु शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार चलायमान न हुआ। हे नारद, गिरजा अपने मन में विचार किया करती थी कि शिवजी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिवजी भी अपने मन में यह सोचते थे कि यदि मैं गिरजा को इसी समय ग्रहण कर लूँगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरी निंदा भी होगी, क्योंकि उस समय लोग यह कहेंगे कि शिवजी ने काम के आवेश में गिरजा को ही स्वीकार कर लिया। अस्तु जब गिरजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी तब मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूँगा। यह निश्चय कर शिवजी ध्यान में मग्न हो गई। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता मेरी शरण में आए। तब मेरे कहने से इंद्र ने कामदेव को बुलाकर शिवजी को बस में करने के लिए कहा। उसे हिमाचल पर्वत पर भेजा। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव शिवजी के पास गया, परंतु वहां उनकी क्रोधाग्नि में पड़कर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचा। गिरजा ने वन में जाकर बहुत तपस्या की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अंगीकार कर लिया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने संशय युक्त हो यह प्रार्थना की, हे पिता, आप मुझे तारक दैत्य द्वारा देवताओं को दुख देने, कामदेव के भस्म होने तथा शिवजी द्वारा गिरजा को पुनः ग्रहण करने का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम ध्यान देकर इस कथा को सुनो। कश्यप की दिति नाम की स्त्री के गर्भ से हिरण्यकश्यपु तथा हिरणाक्ष नामक दो अत्यंत बलवान तथा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोकों को बस में कर लिया। उनके अत्याचारों के कारण देवताओं को स्वप्न में भी आनंद नहीं मिलता था। तब विष्णु जी ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा तथा 12 अवतार लेकर हिरणाक्ष का वध किया। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर विष्णु की स्तुति करने लगे। हे नारद, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति को बहुत दुख हुआ। उसने कश्यप के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। तदुपरांत उसने अपने पति की अत्यंत सेवा करके उनसे आनंद प्रदान करने वाले एक पुत्र की मांग की। दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ने उनसे कहा, हे दिति, तुम 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करो। यदि तुम्हारा तप सिद्ध हुआ तो तुम्हें अवश्य ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दिति ने तप करना आरंभ कर दिया। जब इंद्र ने दिति को इस प्रकार तप करते देखा तो वे पास जाकर दिति की सेवा करने लगे। दिति ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, हे इंद्र, तुम मेरी इतनी सेवा किस इच्छा से कर रहे हो? तुम मुझे अपनी अभिलाषा बताओ तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे माता, हम अपनी सेवा के बदले तुमसे यही वर मांगते हैं कि जिस पुत्र के लिए तुम ऐसा कठिन तप कर रही हो वह जब जन्म ले तो हमारे भाई के समान हमारा परम हितैषी हो और हम देवताओं का दुख दूर किया करें। यह बात सुनकर दिति ने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे इंद्र, तुमने छल करके मुझे ठग लिया है, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। इतना कहकर दिति पुनः उग्र तप करने लगी। हे नारद, एक दिन अचानक ही दिति सोते समय अशुद्ध हो गई। उस समय इंद्र छिद्र के मार्ग द्वारा उसके गर्भाशय में प्रवेश कर गई। वहां पहुंचकर उन्होंने दिति के गर्भ में जो बालक था उसके 7 खंड कर डाले, परंतु इतने पर भी जब वह बालक नहीं मरा तो वह एक के स्थान पर 7 रूपों में विभाजित हो गया। तब इंद्र ने उनमें से प्रत्येक खंड के 7-7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार वे सब 49 टुकड़ों में हो गए, परंतु वे सब टुकड़े मृत्यु को प्राप्त न होकर अलग अलग बालक के रूप में जीवित बने रहे। यह देखकर इंद्र दिति के गर्भाशय से बाहर निकल आए। इसी बीच दिति की नींद भी टूट गई। जब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर इंद्र से पूछा कि कुछ देर पूर्व मेरे गर्भाशय में किसने प्रवेश किया था, दिति की बात सुनकर इंद्र ने उन्हें सब सच्चा वृतांत कह सुनाया।
इस घटना को सुनकर दिति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वे 49 खंड बालक के रूप में प्रकट हुए तब उनका नाम मरुदगढ़ अर्थात वायु रखा गया। वे 49 मरुदगढ़ इंद्र के भाई होकर देव पद को प्राप्त हुए। हे नारद, मरुदगणों के जन्म के पश्चात दिति ने कश्यप जी की फिर बहुत सेवा की और यह कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे एक ऐसा लड़का दीजिए जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव न हो सके। यह सुनकर कश्यप ने उत्तर दिया, हे दिति, तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो तो तुम्हें निश्चित ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। पति की आज्ञा अनुसार दिति ने पुनः 10 सहस्त्र वर्षों तक कठिन तप किया। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम बज्रांग रखा गया। वह बालक महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर तथा बुद्धिमान था। उसने अपनी माता दिति की आज्ञा से इंद्र को पकड़ लिया, फिर उसे लात घूंसों से अच्छी तरह पीटता और पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हार कर इंद्र ने बज्रांग की अधीनता स्वीकार कर ली। हे नारद, जब मैंने इंद्र की यह दशा देखी उस समय मैंने तथा कश्यप ने बज्रांग के पास जाकर यह कहा, हे पुत्र, तुमने इंद्र को अपने बस में कर लिया है, अस्तु अब तुम हमारे ऊपर कृपा करके उसे छोड़ दो। तुम अपने कुल में सूर्य के समान प्रतापी हो, तुम्हारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक किया जाए। यह सुन कर बज्रांग ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों के कहने से इंद्र को छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रलोक प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो अपनी माता की आज्ञा मानकर ही इंद्र को यह दंड दिया है। इतना कहकर वह मुझसे बोला, हे पितामह, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तीनों लोकों का सार बता दें। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत देर तक सोच विचार करने के उपरांत उसे तपस्या तथा योग का सार बता दिया और बारांगी नामक एक स्त्री उसे देकर बोला, हे बज्रांग, यह स्त्री तुम्हारी पत्नी होगी, तुम इसे स्वीकार करो। हे नारद, इतना करके मैं तो अपने लोक लौट आया। उधर बज्रांग समुद्र में घुसकर तपस्या करने लगा। उसकी स्त्री बारांगी भी समुद्र के तट पर स्थित एक पर्वत के समीप बैठकर तपस्या करने लगी। उस समय इंद्र ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए अपने अनेक सेवकों को भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर बारांगी को डराया, परंतु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ बस न चला। यह देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो मनुष्य रूप धारण कर उसकी शरण में पहुंचा, परंतु जैसे ही बारांगी ने उसकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई वैसे ही इंद्र की संपूर्ण माया इस प्रकार लुप्त हो गई जिस प्रकार शिवजी के दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब इंद्र अपने गणों के साथ उस स्थान से चला गया। हे नारद, कुछ समय बाद बजरंग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसे वर देने के लिए पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे पितामह, आप मुझे अपना सेवक जानकर यह वरदान दीजिए कि मुझसे आसुरी भाव उत्पन्न न हो, मेरा मन धार्मिक कार्यों में सदैव लगा रहे। बजरंग की विनती सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान दे दिया और अपने लोक को लौट आया। तदुपरांत बजरंग भी जल से बाहर निकलकर अपनी स्त्री के पास जा पहुंचा। उसने उसे देखकर रोते हुए इंद्र के गणों द्वारा कष्ट देने का सब हाल कह सुनाया, परंतु बजरंग ने उसे शांत करते हुए धर्म का उपदेश किया और यह कहा कि हमें इंद्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। उस समय तो बारांगी यह सुनकर चुप रह गई। जब कुछ समय उसे पति की सेवा करते हुए व्यतीत हुआ तब एक दिन उसने बजरंग से कहा कि हे स्वामी, इंद्र हम लोगों का शत्रु है और उसने मुझे बहुत दुख दिया, अस्तु आप मेरी मनोभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वह अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपनी स्त्री के मुख से यह शब्द सुनकर बजरंग ने अपने मन में दुखी होकर यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी तो देवताओं से शत्रुता करना चाहती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। नियम यह है कि यदि स्त्री का मनोरथ पूर्ण हो जाए तो वह अत्यंत सुख देने वाली होती है, उसके कारण तीनों लोकों में किसी को अप्रसन्नता नहीं होती। इसके विपरीत जो स्त्री के मनोरथ को पूरा नहीं करता तो वह भी लोक में बहुत दुख पाता है और अंत में नरक में गिरता है। इस विचार से बजरंग बहुत दुखी होकर तपस्या करता रहा। बहुत समय
तक वह उसी अवस्था में बैठा रहा। अंत में मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए उसके पास पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत स्तुति करते हुए यह मांगा कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो परम तेजस्वी, बलवान तथा अपनी माता को आनंद देने वाला सिद्ध हो। मैं उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौटाया। तब बजरंग ने भी अपने घर पहुंचकर बारांगी को वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया। हे नारद, कुछ समय बाद बारांगी गर्भवती हुई। उसके गर्भ से जब बालक उत्पन्न हुआ तो उस समय संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। इस प्रकार उस दुखदायी बालक ने जन्म लिया। बजरंग ने नियमानुसार जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न किया। उसकी माता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह बालक अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम तारक रखा गया। हे नारद, कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता की आज्ञा से पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोगों को विजय करने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। वह 100 वर्षों तक पांव के अंगूठे के बल खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। गर्मियों के दिनों में वह अग्नि में तपा तथा अन्य ऋतुओं में वन में बैठा रहा। जाड़े के दिनों में उसने पानी के भीतर खड़े होकर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने आसुरी यज्ञ करना आरंभ कर दिया और उसने अपने शरीर को काट काट कर अग्नि में हवन करने का व्रत लिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोग जलने लगे तो उस समय सब देवताओं ने मेरे पास आकर अपने दुख को सुनाते हुए कहा, हे ब्रह्मन, तीनों लोकों में यह कैसी अग्नि फैल रही है। हम सब लोग इसमें पड़कर भस्म हुए जाते हैं। अस्तु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु शिवजी की माया को किसी प्रकार नहीं समझ सका। तब मैं उन सबको अपने साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा। विष्णु जी शिवजी की माया को नहीं जान सके। तब हम सब लोग शिवजी के पास पहुँचे और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उनसे कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। अस्तु, आप कृपा करके हमारे दुख को दूर कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, तारक द्वारा कठिन तपस्या किए जाने के कारण ही सब लोगों की यह दशा हो रही है। वह देवताओं को दुख देने के लिए उग्र तप कर रहा है, इसलिए हम उसे वरदान देने में संकोच करते हैं। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने अत्यंत अचरज में भरकर कहा, हे प्रभु, आप तारक को वरदान अवश्य दे दें, क्योंकि उसे वरदान देने पर हम इतनी जल्दी नष्ट नहीं होंगे जितने इस समय इस अग्नि के कारण भस्म हुए जाते हैं। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, क्या तुम में से कोई भी इतना बलवान नहीं है जो अपनी माया द्वारा तारक की तपस्या को भ्रष्ट कर दे। यह सुनकर विष्णु जी ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं तारक की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। विष्णु जी की बात सुनकर शिवजी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके तारक के पास जा पहुँचे, परंतु शिवजी की लीला के कारण वे तारक पर कुछ भी प्रभाव डाल नहीं सके और असफल मनोरथ होकर लौट आए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी की माया अत्यंत बलवान है। उसके कारण विष्णु जी मोहिनी स्वरूप धारण करके भी शिव भक्त तारक की तपस्या भ्रष्ट करने में असमर्थ रहे। अस्तु, विष्णु जी ने शिवजी के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तारक की तपस्या भंग करने में मैं असफल रहा हूँ। अस्तु, आप उसे वरदान दे दीजिए। यह सुनकर शिवजी तारक को वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और उसे सुनाते हुए बोले, हे तारक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर तारक ने अत्यंत प्रसन्न हो पहले तो शिवजी को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर यह कहा, हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ से न मरूं और करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करूं। यह वरदान आप मुझे दीजिए। शिवजी ने तारक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वे उसे इच्छित वरदान दे कैलाश पर्वत पर लौट आए। तारक भी शिवजी से वरदान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर को लौट गया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।